ओलंपिक्स तो भी इंडिया होस्ट करेगा। ये लगता है अपनी औकात से बाहर हो रहा है। तो अब क्या कर सकते हो? क्या कुछ कर नहीं कर सकते सकते हैं? हो। कुछ नहीं कर सकते। अगर वो वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट कर सकता है ना, तो अगले 5 सालों के अंदर वो आराम से। ओलंपिक्स को आराम से होस्ट कर सकता है। नरेंद्र मोदी ने कह दिया ना, तो फिर समझ लो कि हो गया। अगर अगर उन्होंने ऐसे ही चलता रहा तो तबाही है। मोटिवेशन जो है ना इज द बैकबोन ऑफ स्पोर्ट्स। पाकिस्तान ठानता है, करता नहीं है। ठीक है। उन्होंने ठानी थी, करके दिखाई है। और ये ओलंपिक्स की वजह से इंडिया सबके माथे पे बैठेगा। पता है पाकिस्तान कब होस्ट करेगा ओलंपिक्स? पाकिस्तान जब चांस जमीन पे आएगा। तो अगर ओलंपिक्स इंडिया के अंदर हो गई तो इंडिया को कोई नहीं पकड़ेगा और इंडिया किसी के हाथ नहीं आने वाला। जी बिल्कुल, कर सकता है इंडिया, क्यों नहीं कर सकता। पाकिस्तान को वो बिल्कुल पीछे छोड़ चुका है। पाकिस्तान उनके 2 बॉल्स पे अगर 3 खिलाड़ी आउट हो गए ना, तो उन्होंने बाकी 7 की लाशें नहीं बिछा दी ग्राउंड के अंदर, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तानियों ने बिछा दी थी। ठीक है। इंडिया अगर कह रहा है तो वो कर भी दिखाएगा। ठीक आप है। देख लें, उन्होंने चंद्रयान को भिजवा दिया। तो फिर उनका हक बनता है कि वो ओलंपिक्स को होस्ट करें। इस जन्म में तो मुश्किल हो सकता है, शायद अगले जन्म में। या 26वीं, क्योंकि वर्ल्ड कप को होस्ट करना कोई कहते हैं खाला जी का बड़ा नहीं होता। ठीक है। सकते हैं भाई, क्योंकि वर्ल्ड कप उन्होंने होस्ट कर लिया, उनकी हवा बदली होगी। अब वो ओलंपिक्स भी होस्ट कर सकते हैं। इतने बड़े वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट को अगर इंडिया होस्ट कर सकता है तो ओलंपिक्स उसके लिए कोई बात नहीं है। औकात से बाहर हो रहे औकात से हैं। बाहर वर्ल्ड कप भी तो कर लिया उन्होंने host। वर्ल्ड कप कर लिया, उनकी किस्मत है, लेकिन ओलंपिक्स नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी? सवाल हमारा आपसे सीधा साधा सा मासूम सा सवाल, 2036 में नरेंद्र मोदी जो है अब ओलंपिक्स को भी होस्ट करेंगे? ओहो, सवाल थोड़ा सा चेंज करें। वो तो मोदी के मुंह से निकल गया होगा 2036। मेरा ख्याल है वो कहना चाह रहे होंगे 2030 या शायद 2028 या 26? या 26वीं, क्योंकि वर्ल्ड कप को होस्ट करना कोई कहते हैं खाला जी का बड़ा नहीं होता। ठीक है। इतने बड़े वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट को अगर इंडिया होस्ट कर सकता है तो ओलंपिक्स उसके लिए कोई बात नहीं है। जहाँ इंटरनेशनल लेवल पे टूरिज्म पूरी इंडिया के अंदर आया, उनकी इकोनॉमी बूस्ट करके गई, उनका टूरिज्म लेवल जो है वो 0 से हीरो हो गया। तो अगर ओलंपिक्स इंडिया के अंदर हो गई तो इंडिया को कोई नहीं पकड़ेगा और इंडिया किसी के हाथ नहीं आने वाला। आने वाली सुपर पावर्स में से इंडिया पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है। और ये ओलंपिक्स की वजह से इंडिया सबके माथे पे बैठेगा। ओलंपिक्स तो भी इंडिया होस्ट करेगा। ये लगता है अपनी औकात से बाहर हो रहा है। औकात से बाहर हो रहे औकात से हैं। बाहर वर्ल्ड हो कप भी तो कर लिया उन्होंने host। वर्ल्ड कप कर लिया, उनकी किस्मत है, लेकिन ओलंपिक्स नहीं कर सकते। अच्छा सर, मतलब वर्ल्ड कप तो होस्ट करना ठीक था, लेकिन ओलंपिक्स? कर सकते हैं भाई, क्योंकि वर्ल्ड कप उन्होंने होस्ट कर लिया, उनकी हवा बदली होगी। अब वो ओलंपिक्स भी होस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कर सकता है इंडिया, क्यों नहीं कर सकता। पाकिस्तान को वो बिल्कुल पीछे छोड़ चुका है। पाकिस्तान इस वक्त जिस कंडीशन में है, ये बहुत बैकफुट पे जाएगा। ठीक है। मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान के लिए उम्मीद कर सकता हूँ कि पाकिस्तान बहुत आगे तक जाए, लेकिन जो सूरत हाल है, नहीं लगता नहीं कि पाकिस्तान ये सब कुछ कर पाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अब होस्ट किया है 223 का वर्ल्ड कप, तो अब 236 में ओलंपिक गेम्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक तो है। ये हमारे लिए बहुत ही बुरी ही खबर है, क्योंकि हमें चाहिए कि इससे ज़्यादा आगे चलना चाहिए, लेकिन कि मुझे नहीं लगता कि ये हमारी पाकिस्तान एक गुर्बत से डूबी हुई है, और ऊपर से पाकिस्तान की टीम ने हमारे लोगों के लिए बहुत ही बुरा ही इम्प्रेशन दिया हुआ है। लोग बहुत ही डिज़र्व हो चुके हैं कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, और ठीक है। पाकिस्तान की टीम और लोगों का दिल बिल्कुल टूट चुका है। और है। रिसेंटली अब जो आपने देखा होगा जो मैच है, मैच में तो बिल्कुल कंडीशन नहीं है कि ये सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकती हैं, जैसे इनकी कंडीशन। और ऊपर से पाकिस्तान का जो मैच रखे गए हैं वो इंडिया में, वो ज़्यादातर वहीं पिच पे मैच रखे हैं जहाँ पे पाकिस्तान की हार ज़्यादा इम्पॉसिबल ठीक है। है, पॉसिबल है। ठीक, अब वो होस्ट कर सकते हैं वर्ल्ड कप का, तो वो ओलंपिक भी कर सकते हैं। अब उन्होंने रिसेंटली एशिया कप में बहुत ही कंपटीशन किया है। मैंने ये देखा कि इंडिया का जवाल भी मेरे सामने था। ठीक है। इंडिया का जब जवाल आया तो इंडिया के प्लेयर्स की कुत्तों वाली हुई, पूरी वर्ल्ड के अंदर हुई, और ये समझते देखते बांग्लादेश से भी बुरा हाल इंडियन टीम का हो गया। लेकिन उन प्लेयर्स की ना एक बड़ी अच्छी बात है कि वो लोग प्रेशर में खेलना जानते हैं। उनके 2 बॉल्स पे अगर 3 खिलाड़ी आउट हो गए ना, तो उन्होंने बाकी 7 की लाशें नहीं बिछा दी ग्राउंड के अंदर, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तानियों ने बिछा दी थी। ठीक है। ठीक है। उन्होंने कोहली आया या केएल राहुल आया, उन्होंने पढ़ के दिखाया कि यार कोई बात नहीं, अगर 3 आउट भी हो गए तो मैं तो हूं ना। अभी ठीक है। मैं हूं ना वाला जो डायलॉग ना, मैं हूं ना, ये इंडिया का हर बॉलर और हर बैट्समैन इस डायलॉग को जानता है कि मैं हूं ना। मैं वो ये नहीं देखता कि यार उसने किया नहीं, कुछ नहीं किया, भाई मेरा इनके काम पे टांग जाएंगी ग्राउंड के अंदर जाके। हाँ। ऐसा नहीं होता।
सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करे, क्या करके रहा है इंडिया? सिक्योरिटी वाली आपकी बात है, वर्ल्ड कप में हमने देखी है कि जिस तरह ठीक उन्होंने है। पाकिस्तान टीम को सिक्योरिटी दी है, हाँ उसके बाद जो वर्ल्ड वाइड जो टीम्स आई हैं उनको सिक्योरिटी मिली है। एग्जैक्टली। ऐसी है वर्ल्ड कप का जो सीजन चल रहा है इंडिया के अंदर, तो वो सिक्योरिटी दे सकता है भाई, इसमें ठीक कोई है। शक नहीं है। पता है पाकिस्तान कब होस्ट करेगा ओलंपिक्स? पाकिस्तान जब चांस जमीन पे आएगा। इंडिया अगर कह रहा है तो वो कर भी दिखाएगा। ठीक आप है। देख लें, उन्होंने चंद्रयान को भिजवा दिया, हम्म, तो मेहनत थी उनकी। ठीक है। एक बार दो बार फ्लॉप हुए, तो तीसरी बार उन्होंने कर दिखाया। हम्म, तो पाकिस्तान भी कर सकता है, लेकिन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ठानता है, करता नहीं है। ठीक है उन्होंने ठानी थी, करके दिखाई है। ठीक है, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान भी करे, लेकिन इंडिया कर लेगा जी। कर लेगा। सर क्या मैसेज देंगे, पाकिस्तान कब करेगा? देखिए, पाकिस्तान पहले तो खुद अपने ऊपर तवज्जो दे। इंडिविजुअल हर इंसान जो भी है उसको अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हम ना दूसरों के ऊपर तनकीद करने वाले लोग हैं। अपने ऊपर कभी हमने सोचा ही नहीं है, ना अपने बारे में कभी सोचा है। हम कहते हैं जी फलाना ये कर रहा है, फलाना वो कर रहा है। हम दूसरों के ऐबों को टंटोले की कोशिश करते हैं, कभी अपने ऊपर हमने कोई तवज्जो। ओलंपिक्स बहुत आगे जाएगा। 2036 में ओलंपिक्स होस्ट करेगा। हाँ, तो सर क्या कहेंगे इस चीज के बारे में, ओलंपिक्स इंडिया होस्ट करने वाला है? यार वो हो सकते हैं, जो देखो कि जो सब्जियां खिला सकते हैं ना, वो बहुत कुछ करवा सकते हैं। क्योंकि सब्जी खिला सकते हैं? सब्जी खिला सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कह दिया ना, तो फिर समझ लो कि हो गया। अगर उन्होंने ना कहा होता तो फिर मैं भी मानता कि नहीं हो। ठीक है। ठीक है, ये सब कुछ सुन के कहने पे हो सकता है, क्योंकि इंडिया जो है ना वो होस्ट कर सकती है। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अगर एशिया कप जीत सकती है 223 का, तो वो ओलंपिक गेम भी कर सकती है। सर पाकिस्तान कब होस्ट करेगा? इस जन्म में तो मुश्किल हो सकता है, शायद अगले जन्म में। तो नहीं थी। ठीक है। जिस दिन इंडिविजुअल बंदा अपने ऊपर सोचेगा कि यार मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, तो हर बंदा अपने ऊपर देखे, अपने मामलात को दुरुस्त करे, दूसरों के ऐप टटोलने की जो उनकी गंदी आदत बनी हुई है लोगों की, उसको ख़त्म करेगा, तो अपने मुकाम को पा लेगा। तो इसके लिए पहले आपने अपना एक मोटिव बनाना होता है, एम बनाना होता है, फिर आप एक मुकाम पर पहुंचते हो। ठीक है। उनके अंदर है, वो प्रेशर में खेलना जानते हैं। ठीक है। जैसा उन्होंने अब अपने जवाल से अपने अरूज का जो सफर तय किया है, देखिए उन्होंने यंगस्टर्स को चांस दिया है, ठीक है। उन पर वो मेहनत कर रहे हैं। 8-8 घंटे की वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो डिवोटेड टीम है, वो मोटिवेटेड टीम है। मोटिवेशनल उनको स्पीचेस दी जाती हैं अपनी कंट्री के ऊपर, उनको लेक्चर्स दिए जाते हैं बाकायदा उनके ऊपर। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, उनको कोई फॉरनर, कोई 60-60 लाख तनख्वाहों वाले फॉरनर कोचेस नहीं दिए जाते, उनको अपने कोचेस दिए जाते हैं, जो उन्हीं की टीम से निकल के खेल के जिन्होंने अपना नाम कमाया होता है इंडियन। उनके अपने कोचेस फिर उनको जब पॉलिश करते हैं, जब हीरा पहले काला होता है, जब उसको पॉलिश किया जाता है तो वो ऐसे निखरता है। इंडियन प्लेयर्स की भी यही बात है कि इनको जब पहले पॉलिश किया जाता है तो फिर ये हीरे की तरह से निखरते हैं। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, हम अपने मोहसिन को कभी अच्छे तरीके, अच्छे लफ्ज़ में याद नहीं करते, अच्छे वे में याद नहीं करते। वो बेचारा सड़कों पर बैठा रुल गया, उसने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज अगर इस मुकाम पर हो तो सिर्फ इसी वजह से हो, लेकिन हम अपने मोहसिन का एहसान नहीं कर पाते हो, तो अब क्या कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो। कुछ नहीं कर जो इंसान अपने मोहसिन का एहसान भूल जाता है, वो किसी भी मुकाम पर कामयाब नहीं हो सकता। यहाँ तो अपने माँ बाप को गालियाँ दे रहे हैं, अपने माँ बाप को थप्पड़ मार रहे हैं। पाकिस्तान में आए रोज़ कोई ना कोई वाक़या मिल रहा है, आए रोज़ कोई ना कोई सूरत हाल आपको देखने को मिल रही है कि अपने माँ बाप के ऊपर थप्पड़ मारे जा रहे हैं, माँ बाप को ठुड्डे मारे जा रहे हैं। और जिससे आप पले हो, गंदे नुत्फे से पैदा होने वाली एक औलाद अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठा देती है और कहती है कि हमें ज़मीन का ये टुकड़ा चाहिए। क्या कर लोगे? उस ज़मीन में जाके दफन हो जाओगे। तो जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करता, अपने मोहसिनों का एहसान नहीं करता, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। मतलब कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है अगर ये सोचें और उस पर अमल करें। बिल्कुल हो सकती है। मैं देखे 107 मेडल्स लेना कोई मामूली बात नहीं है। कोई कभी सोचा था कि एशिया का एक अजीब सा मुल्क जो है, इतने कंट्रोवर्शियल, जिसकी दुश्मनियां चल रही हो बाकी ममालिक के साथ, वो 107 मेडल्स एशियन गेम्स में जाके ले ले, ठीक है, और वर्ल्ड टॉप पे पोजीशंस पे वो नाम अपना बना ले। मेरा ख्याल है इन 107 मेडल्स ने ही इंडिया को ये सोचने पे मजबूर कर दिया, क्यों ना ये 107 को हम 125 पे क्यों ना लेके जाएं, इन मेडल्स को हम अपने 150 क्यों ना लेके जाएं, अपने मुल्क में करवा के ये मेडल अपने मुल्क में क्यों ना रख लें। मोटिवेशन जो है ना, इज द बैकबोन ऑफ स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली। मोटिवेशन किसी भी चीज के लिए रीढ़ की हड्डी रखती है। आप दुनिया की किसी भी फील्ड में चले जाएं, जब तक आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी ना, आप कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे। यू विल नॉट गिव अप। आप किसी भी चीज को नहीं छोड़ेंगे। और जब आपकी मोटिवेशन खत्म होना शुरू हो जाएगी और आपकी लेग पुलिंग शुरू हो जाएगी ना, तब आपके टीमों के अंदर और आपके मुल्क के अंदर बर्बादियां शुरू हो जाएंगी। उनके अंदर इतनी मोटिवेशन है, उनका लीडर देख लें, वो लीडर ही नहीं मान है
मतलब पिछले 15 सालों से एक ही लीडर गवर्नमेंट चुन रही है और जनता चुन रही है, और वो जनता के ऊपर राज कर रहा है 15 सालों से, और वो उसने इंडिया को जीरो से हीरो बना दिया। जो टीमों की तरफ चले जाए तो वो टीमों के अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे कोचेज रख दिए हैं कि जो अपने प्लेयर्स को अपने सरों पे बिठा के खिलाते हैं, उनका ठीक है। उनका हौसला बढ़ाते हैं, नए खिलाड़ियों के ऊपर वो पैसा लगा रहे हैं, हाँ। उनको मोटिवेट करते हैं, उनको लेक्चर देते हैं, उनका माइंड वॉश करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं। ये होती है मेहनत। और फिर ये नहीं है कि वो खाली मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत का आउटपुट भी ले रहे हैं, ठीक है तो फिर उनका हक बनता है कि वो ओलंपिक्स को होस्ट करें। सर, हैज इंडिया बिकम एन इंस्पिरेशन? This will become a big inspiration for all the sports countries. ठीक है, ओके I will definitely support India to host the Olympics in future, Okay. not in 2036 but 2030. 30 Yes. ओके दैट्स मेरा ख्याल है कि इंडिया इतनी तरक्की कर जाएगा अगले 6 सालों में। मतलब 6 साल बड़ा टाइम होता है यार। अगर वो वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट कर सकता है ना, तो अगले 5 सालों के अंदर वो आराम से। ओलंपिक्स को आराम से होस्ट कर सकता है। बिल्कुल इतनी सिक्योरिटी इंटरनेशनल लेवल पे जब टूरिज्म इंडिया के अंदर आया है, इंटरनेशनल लेवल पे सारे जो इंटरनेशनल जो लेवल पे क्रिकेट खेलने वाली कंट्रीज हैं, उन्होंने इंडिया पे ट्रस्ट किया है, तो वो वर्ल्ड कप क्रिकेट इंडिया में मुनाकिद हुआ है। किसी कंट्री की अगर रजामंदी ना होती तो शायद वो कन्फ्लिक्ट भी पैदा हो सकता था। सभी कंट्रीज ने अगर अपना जैसे एशिया कप में हुआ है। बिल्कुल अपना ट्रस्ट शो किया है इंडिया के ऊपर, तो वो वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर हुआ है। ठीक है। इसी तरह ओलंपिक्स को अगर देखें, वर्ल्ड कप की ये जो रिपोर्ट है, ये डेफिनेटली प्रिंट होगी, और इंडिया का जो सिक्योरिटी लेवल है या प्रोटोकॉल लेवल है, ये सारी दुनिया देखेगी कि इंडिया ने कितने अच्छे तरीके से या 100 में से कितने मार्क्स लेके इंडिया ने इसको किया है। इसका सर्वे किया जाएगा बाकायदा, Exactly. और इसी सर्वे की बेस के ऊपर ही इंडिया अपने अपने अगले ओलंपिक्स को भी होस्ट करे। पाकिस्तान में लॉज हैं और और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तबाही है। तबाही आप है। जितनी भी पिछली सूरत हाल को देख लें, बर सगीर में बादशाहों का दौर था, कैसे फना हुआ आपके आंखों के सामने है जी के तख्त पर बैठे रहे और टांग पर टांग रख के कि मैं जो हुक्म दूंगा वो चलेगा, तो नहीं चल पाता। आपको हुक्म देने के बाद खुद भी उस पर पैरा अमल होना पड़ता है। अगर आपके पाँव तक पानी आ जाए तो आपको ही भागना पड़ता है। ये नहीं- इंडिया सर कैसे फिर बचा है इस तबाही से? देखिए, उन्होंने अपने कानून बनाए हैं और कानूनों पे अमल दरामद करवाया। नो डाउट वहाँ भूख बहुत है, वहाँ गुर्बत बहुत है, लेकिन वो कानून बना रहे हैं, उस पर अमल दरामद करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और यहाँ कानून है, अमल दरामद नहीं है। यहाँ वडेरे अपना राज चलाते हैं और गरीब को जो गुर्बत की चक्की है उसके तले पिसा जा रहा है। बिल्कुल। सर बाकी तो सारी बातें ठीक है, पाकिस्तान कब होस्ट करने वाला है? कश्मीर आजाद होने के बाद। मतलब नेवर। मैं वही तो कह रहा हूँ, कश्मीर, वो कहते हैं ना कि कश्मीर की आजादी तक उधार बांधे, हाँ तो ना कश्मीर आजाद होना है ना सानू उधार मिलना है। हाँ। यही बात होनी है कि ना कश्मीर इनसे आजाद होना है और ना यहाँ ओलंपिक्स होनी है।